हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा, लास्ट जो चैप्टर हमने फिनिश किया था वो था प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। सर्कुलेशन मीन्स बॉडी में किसी फ्लूइड का सर्कुलेट होना। ओके, तो सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेशन की प्रोसेस में जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी के पूरे पार्ट तक पहुंचते हैं और वहां से जो होता है वो वेस्ट जो होता है वो रिमूवल होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो ये होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, या सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। अब सर्कुलेशन की प्रोसेस में या सर्कुलेटरी सिस्टम के उसके फंक्शन क्या है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेशन बॉडी में जो होता है इसमें जो मेन रोल पार्टिसिपेट करता है वो होता है हमारा हार्ट। जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, क्योंकि हार्ट ही जो होता है वो ब्लड को होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा और सारी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का भी काम करता है। तो नाउ देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिएंट्स आप जो भी विटामिन्स लेते हैं या जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा जो भी आप लेते हैं, तो क्या होगा, जब ब्लड सेल के आसपास की कैपिलरीज से होते हुए, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने एक सेल्स बनाई है, इसके आसपास आपकी पूरी बॉडी में इसके आसपास कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है लाइक दैट। तो जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या जो भी आपने मिनरल्स लिए हैं वो ब्लड के थ्रू इस सेल्स में जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है कि सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, पूरी सेल तक ले जाना, एक एक सेल तक सारी चीजें जाती है। तो ये किसकी हेल्प से जाएंगी, जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जो डेप्थ है ऑर्गन के आसपास, सेल्स के आसपास होती है, वहां से जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल को मिल जाते हैं। और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है सेल में वो वापस से कैपिलरी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है और उसे जो होता है बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होती है। तो जो प्रोसेस हो रही है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उनमें ऑक्सीजन एंड CO2 होती है। ऑक्सीजन ली जाती है, देन CO2 रिमूव की जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ये भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में एल्वियोलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस रिमूव कर दी जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू, ब्लड सारे वेस्ट प्रोडक्ट मैक्सिमम जितने भी जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ब्लड जो होता है वो किडनी में जाता है, किडनी में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं सेल में कहीं ना कहीं वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। सारे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, देन उसको किडनी में ले जाया जाता है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, देखिए ब्लड जो होता है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, अकेला ब्लड नहीं होता है, बहुत सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो सेल्स होती हैं लाइक दैट WBCs होती हैं, WBC के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बाइसोफिल, मोनोसाइट,
जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में उसको किल करने का काम करती है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेशन में क्या होता है तो हम बता देंगे कि जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नाउ अब सर्कुलेशन में मेन रोल होता है आपका हार्ट। हार्ट क्या करता है? हार्ट जो होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर हार्ट जो होता है बेसिकली इसका मेन रोल होता है सर्कुलेशन की प्रोसेस में। बिकॉज ऑफ हार्ट ही जो होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ट होता है वो सेंटर में यानी कि दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, और जो उसका वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट जो होता है 3 लेयर्स का बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। देन उसके बाद में होती है मीजोकार्डियम। अब मीजोकार्डियम जो है उसमें वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी दोनों मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये बिना रुके और बिना थके पूरी लाइफ टाइम ये जो होता है पूरी ऐसे ही पंपिंग का काम करती है। देन अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इस कॉल्ड एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू और सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है। अब हम देखेंगे कि राइट साइड में प्रेजेंट होने के कारण या राइट साइड के जो पोर्शन है, राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं वो राइट चैम्बर्स कहलाएंगे, लेफ्ट साइड के चैम्बर होंगे वो लेफ्ट कहलाएंगे। हार्ट जो होता है बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। राइट साइड होने के कारण अपर चैम्बर जो होता है वो राइट ऑरिकल, लोअर चैम्बर जो होता है वो राइट वेंट्रिकल। उसी तरह लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल, एंड लोअर साइड का चैम्बर जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। राइट ऑरिकल के ऊपर सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं, फॉलिन्स होते हैं, वहाँ से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। उसी तरह नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा होती है, और इंफीरियर वेना कावा लोअर लिम्ब से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेगी। देन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो एक वॉल्व के थ्रू ओपन होंगे। उस वॉल्व को कहेंगे ट्राइकिस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जो होते हैं ऐसे फ्लैप होते हैं ये, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने में मदद करते हैं। ये मस्कुलर वॉल्व होते हैं। इसके बाद लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकुस्पिड वॉल्व। यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है। उसी तरह पल्मोनरी वेन भी जो होती है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाने का काम करेगी। अब यहाँ पर जो ये वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ जो ब्लड है इसके अंदर प्रेजेंट है वो वापस से उसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए इसमें भी जो फ्लैप वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और इन वॉल्व को सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है। ये जो चैम्बर्स होते हैं ये सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं ताकि ब्लड इनका मिक्स ना हो आपस में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। और यहाँ पर ये जो एओर्टा दिख रही है, सिस्टमिक एओर्टा जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखें इसकी मैकेनिज्म्स कैसे होती हैं। जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में कलेक्ट किया जाता है। राइट ऑरिकल से ब्लड जो होता है ट्राइकिस्पिड वॉल्व ओपन होगा, और वो ब्लड जो है वो आता है राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन डिजॉल्व कर
अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है और लेफ्ट ऑरिकल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइस्पिड वाल्व बंद हुआ। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये जो है एओर्टा के थ्रू एओर्टा में जाएगा और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट